पहले क्वेश्चन तुम लोगों के समक्ष दिया गया है, ये कथन सत्य असत्य पे आधारित है और कारण सहित बतलानी है जो ये कथन सत्य क्यों होगी और असत्य क्यों होगी। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन को देखो, कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये कथन हम कहेंगे बिल्कुल असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण जीरो को हम जानते हैं एक पूर्ण संख्या है, परंतु जीरो एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए हम ये कथन को असत्य बोलेंगे। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये बात गलत है। क्लियर ना। दूसरे क्वेश्चन को देखो, कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी पूर्णांक है, या 1 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, पूर्णांक की बात करें तो -7 ले लो, -8 ले लो, या -14 प्लस में 28, कोई भी नंबर हम पूर्णांक संख्या से लेते हैं तो वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये सभी p/q के फॉर्म में p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर ना। अब आगे हम बात करते हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है, कारण यही था। तीसरा सवाल कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, बिल्कुल असत्य है कथन। कारण है परिमेय संख्या 1/2 है, लेकिन 1/2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो प्रत्येक मतलब जो है ना, परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया बाबू रे। अब आगे देखो चौथे नंबर क्वेश्चन को, कोई भी परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है। कोई परिमेय संख्या p/q क्या है, पूर्णांक है। p/q पूर्णांक है तो q बराबर ±1 यही होगा। बिल्कुल असत्य है, q बराबर कुछ भी हो सकता है। यदि ये पूर्णांक है बाबू रे, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेकर के दिखाते हैं, जैसे 4/2, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक हो सकते हैं, जैसे 2। तो देखो यहाँ पे q का रूप क्या आया, 2 भी आ गया ना, इसीलिए ये कथन असत्य है। यानी q जो है वो ±1 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, यदि p और q पूर्णांक है तो। क्लियर ना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, कहता है यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो p/q क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। p/q पूर्णांक नहीं है तो ये ±1 संभव ही नहीं है। पूर्णांक में तो कोई भी पूर्णांक हो तो उनके हर में हमेशा 1 होता है, वो एक प्लस हो या माइनस हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो भिन्न के रूप में होगा, जैसे 1/2। तो ये पूर्णांक नहीं है तो q का रूप जो है वो ±1 नहीं हो सकता। यदि कोई भी वैल्यू ले हम बाबू रे, 2/+1 ले लेते हैं या 2/-1 ले ले, तो ये एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पहले से कह रहा p/q पूर्णांक नहीं है, तो q बराबर ±1 नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा। क्लियर ना। कहीं कोई डाउट? अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें। तो कोई भी यहाँ पे जैसे 1 नंबर क्वेश्चन कहता है 9 बाबू रे, 9, तो बराबर p/q के रूप में लिखना है तो 9/1 p/q के फॉर्म में हो गया। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का कहता है जो -13 को p/q के फॉर्म में लिखना है तो -13/1। तीसरा क्वेश्चन हमारे समक्ष 20, तो 20 को क्या लिखेंगे, 20/1, यानी p/q में दर्शाना हो तो।
इसके अतिरिक्त फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू रे। तीसरा क्वेश्चन कहता है 1 नंबर में, क्या P बाई क्यू परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है यदि P बराबर 0, यदि P बराबर 0 है तो ये परिमेय संख्या होगी। तो बिल्कुल सत्य है बाबू रे, ये हो सकती है। हम कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या होगी यदि P बराबर 0 हो जाए तो, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से भाग लगाएंगे तो वैल्यू 0 आएगा और 0 एक परिमेय संख्या होती है। ये बात को हम लोग जानते हैं। क्लियर ना? हम आगे अब बात करना चाहते हैं इन्हीं के दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या P बाई क्यू परिमेय संख्या है यदि Q बराबर 0? तो बिल्कुल हम कहेंगे यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि Q यदि 0 हो जाती है तो कोई भी नंबर में 0 से डिवाइड करें तो वो अपरिभाषित हो जाती है, और इसीलिए हम कहेंगे यह परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर ना? अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। कहता है रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरें। 7/16 को दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव होगा, डैश दशमलव होगा। यानी यहाँ पे हमसे ये जानना चाहता है जो दशमलव के प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या के दशमलव रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव को हम अनवसानी आवर्ती दशमलव भी कहते हैं, अशांत दशमलव को अवसानी दशमलव भी कहते हैं। तो यानी परिमेय संख्या के दशमलव रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव, इन्हीं के दूसरे नाम है अवसानी दशमलव, और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव, इनके दूसरे नाम है अनवसानी आवर्ती दशमलव। कहीं कोई डाउट? तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है क्या 7/16 7/16 को दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव होगा, या शांत दशमलव होगा, या अशांत आवर्ती दशमलव होगा? तो हम बता दें तुम लोगों को, यदि कोई परिमेय संख्या P बाई क्यू के लघुत्तम रूप में हो, P बाई क्यू के लघुत्तम रूप में हो, यानी उनके छोटे से छोटे रूप में हो, ठीक है ना? P बाई क्यू, यदि कोई परिमेय संख्या P बाई क्यू सरलतम रूप में हो तथा Q का रूप 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, यानी इसके जैसा हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती दशमलव होगा। क्लियर ना? तो यहाँ 7/16 है, तो 16 जो है 7/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, यानी 2 के पावर 4। तो हर में क्या है? 2 के घात है ना, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत दशमलव होगा। क्या होगा बाबू रे? शांत दशमलव होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं इन्हीं में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3/25 को दशमलव में बदलने पर, 3/25 को दशमलव में बदलने पर डैश दशमलव होगा। तो हम आराम से यहाँ भी देखते हैं 3/5 के पावर 2 सरलतम रूप में लाने पे इस प्रकार से है, और Q के यानी हर का जो आवाज गुणनखंड के रूप है वो 5 के घात में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव। 7/12 को दशमलव में बदलने पर, 7/12 को दशमलव में बदलने पर, 7/12 को हम यदि दशमलव में बदलते हैं, 7/12 को यदि हम दशमलव में बदलेंगे तो हर का आवाज गुणनखंड फिर करेंगे, तो बराबर 7/12, 4 तिया 12, यानी 2 के पावर 2 गुना 3। तो हर के आवाज गुणनखंड में 2 के घात है, परंतु इनके साथ में 3 भी शामिल हो गया ना, इसीलिए इसके दशमलव प्रसार शांत नहीं होंगे। क्या होंगे? अशांत आवर्ती दशमलव। क्या होगा? क्लियर ना?
चौथे नंबर क्वेश्चन की हम बात, चौथे नंबर इनमें 4 नंबर क्वेश्चन में जो चौथा ऑप्शन है बाबू रे, ये कहता है क्वेश्चन, यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप मतलब p बाई क्यू के हर का रूट गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो तो पी क्यू को डैश दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। 2 और 5 होंगे तो शांत दशमलव में लिखा जा सकता है। क्लियर ना? चलो बाबू रे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे समक्ष दिया गया है 5 का 1 नंबर क्वेश्चन 2/11, इसका दशमलव प्रसार कौन सा शांत दशमलव में होगा। हर के अभाज्य गुणनखंड में मतलब हम केवल 11 को देख रहे हैं, यही लेकर के कहेंगे इसका दशमलव प्रसार, ठीक है ना, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती होगा, आवर्ती दशमलव होगा, दशमलव। 2 नंबर ऑप्शन हम देखें तो 5/9 दिया गया, इनको हम हर के अभाज्य गुणनखंड को देखें तो 3 के पावर 2, यही लेके इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव। अब देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन को कहता है 9/16, तो 9 यानी 3 के पावर में 2 और 16 यानी 2 के पावर में 4, यानी हम इसका क्या कहेंगे, मतलब शांत दशमलव होगा। और चौथा ऑप्शन कहता है 11/30, मतलब 11/15 दूनी 30 यानी 5, यानी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 2 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 5 तो है लेकिन साथ में 3 भी है, ऐसे ही लेके इसका भी क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। यानी इनमें 4 ऑप्शन था बाबू रे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको तुम कह सकते हो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। और इनमें से पूछा निम्नलिखित में यानी कौन से मतलब परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर शांत होगा। हम डायरेक्टली एक्सप्लेन कर लिए चारों को। अब आगे हम डायरेक्टली आंसर पे चलेंगे। तो यहाँ चारों ऑप्शन को जब हम चेक करते हैं तो केवल एक ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दिखता है शांत दशमलव है, बाकी बात 3 ऑप्शन जो है वो अशांत आवर्ती दशमलव को दिखलाता है। क्लियर ना? हम पहचान कैसे करते हैं, तो यदि हम कहते हैं यदि कोई संख्या p/q के सरलतम रूप में हो, यदि कोई परिमेय संख्या p/q के सरलतम रूप में हो तथा q के अभाज्य गुणनखंड या रूट गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n या इन दोनों के गुणा के रूप में मौजूद हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत आवर्ती दशमलव होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो फिर कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा। तो ये चारों ऑप्शन में देखने के साथ ही हमें पता चल जाती है ऑप्शन नंबर 1 जिसका अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि 5/9 दिया है, 5/9 3 के पावर में 2, यहाँ पे 2 और 5 रहता तो हम शांत कहते, इसके अतिरिक्त कुछ भी आ जाए तो हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। अभी हम बताए थे अवसानी दशमलव को ही हम शांत दशमलव कहते हैं, अवसानी दशमलव को ही शांत दशमलव कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कि पहला ऑप्शन है 7 का पहला ऑप्शन 3/8, हम चेक करें तो 3/2 के पावर 3 अर्थात यहाँ हर में 2 के पावर 3 हमको दिख रहा है, यानी 2 के घात मौजूद है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा।
यानी हम ये कह सकते हैं, या अवसानी दशमलव भी कह सकते हैं। शान दशमलव को ही हम अवसानी दशमलव भी कहते हैं। क्लियर ना? अब आगे देखो बाबू ने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 23/7। अब डायरेक्टली दिख रहा है, क्या होगा? अनवसानी तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें बाबू रे, तो कहता है 27/40। हाँ, यहाँ आके तू ही पढ़ा लेगा? नहीं, आ जाओ तुम। बहुत ज्यादा एक्साइटेड देख रहा तो। अब से बड़ी बात है, बस देख ऐसा नहीं, हम और किसी पे कहाँ गुस्सा आया, तोरा पे ज्यादा खास करके है। पढ़ा रहा है, बोलना तोरा है ही काम, नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो तुम, ठीक है ना? लेकिन अब इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलेगा, जरूरी जितना हो उतना बोल, समझ रहा ना? शांति से बैठ के सुन, हर एक बात हम तोरा सिखाने के लिए ही खड़े है ना। 27/, देखो तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो 27/40 दिया गया है। हम आराम से इनको हम तोड़ेंगे तो 27 3 के पावर में 3 और 40 8 पंचे 40 होता है, 8 2 के पावर 3 गुना 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 के घात मौजूद है, इसलिए इसके दशमलव प्रसार अवसानी दशमलव कहलाएंगे। अवसानी दशमलव होंगे, दशमलव होंगे, इनके दशमलव विस्तार अवसानी दशमलव। क्लियर ना? इनके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन को देखो बाबू रे। चौथा क्वेश्चन कहता है 27/130। 27/130 तो 27 3 के पावर 3 अब बट्टे 13 दहक 130 होता है, यानी 2 गुना 5 गुना 13। अब यहाँ 2 और 5 के अलावा हर के रूढ़ गुणनखंड में 13 भी शामिल है ना, इसीलिए ये अवसानी दशमलव नहीं होंगे, ये क्या हो जाएंगे? अनवसानी आवर्ती दशमलव होंगे, आवर्ती दशमलव होंगे। हम आगे बाबू ने 5 नंबर क्वेश्चन को देखे साथ में। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 38/35। 38/35 38 19 गुना 38 होता है, यानी 2 गुना 19 और 35 7 गुना 5 होता है। तो यहाँ हर में जो अभाज्य गुणनखंड है यानी रूढ़ गुणनखंड है उनमें कितने हैं? 5 के अतिरिक्त एक 7 भी शामिल है ना बाबू रे, इसीलिए इसके दशमलव प्रसार क्या होंगे? अनवसानी अनवसानी आवर्ती दशमलव होंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखो बाबू रे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें 25/128 है। 25/128 तो 25 यानी 5 के पावर 2 और 128 जो है उनका हम फैक्टराइज कर लें। 128 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2 के पावर में बाबू रे 7 आया। अब हर के अभाज्य गुणनखंड में हम यहाँ देख रहे हैं केवल 2 के घात शामिल है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, या हम अवसानी दशमलव भी कह सकते हैं। अवसानी दशमलव भी होंगे, अवसानी दशमलव होंगे। इसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन को देखो तुम लोग बाबू रे। कहता है 17/138। 17/138 तो
तो हम 17 का क्या करें, फैक्टराइज कर ले, मतलब 138 का फैक्टराइज करें तो 2 से 6 मरतबे 12, 9 मरतबे, और 13 गुना 13 169 नहीं 69 जो है 3 से लगाए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 23 तिया 69 हो गया। यानी क्या आया, 17 बट्टे 2 गुना 3 गुना 23। अब यहाँ पे देखो बाबू रे, हर के अभाज्य गुणनखंड यानी रूढ़ गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त 3 और 23 भी शामिल है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती दशमलव होगा, यानी अवसानी दशमलव नहीं होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन को देखो बाबू रे, 8वें नंबर क्वेश्चन में कहता है 29 बट्टे 50, 29 बट्टे 50, तो 29 तो अभाज्य संख्या ही है, 50 25 दूना 50 यानी 2 गुना 5 के पावर 2, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 के घात शामिल है, इसीलिए इसके दशमलव प्रसार अवसानी दशमलव होंगे, यानी शांत दशमलव भी कह सकते हैं, अवसानी या शांत दशमलव होंगे। क्लियर ना? इसी तरह 8वें नंबर क्वेश्चन को देखोगे बाबू रे, तो कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन अनवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। तो सेम यही प्रोसेस से तुम लोगों को जांच करनी है, जो कैसे कौन शांत होंगे यानी कौन अवसानी होंगे, यानी कौन अनवसानी होंगे। शांत दशमलव को ही अवसानी दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव को ही अवसानी दशमलव कहते हैं, और मतलब अशांत आवर्ती दशमलव को अनवसानी आवर्ती दशमलव कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लोगे। 9 नंबर क्वेश्चन फिर कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब हमको क्या कहता है, दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दशमलव में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि 9 का 1 कहता है 36 बट्टे 100। इसको हम यदि p/q के रूप से दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए जाए तो डायरेक्टली 0 वाले नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो भाग आसान होता है। तो 0.36 इनका जवाब आया, और ये क्या है बाबू रे, शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव या अवसानी दशमलव भी इसको कहते हैं, इसको हम अवसानी दशमलव भी कहते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखोगे, कहता है 10/3। 10/3 तुम लोग भाग लगा के चेक कर लो, 3 से 10 में भाग लगाओगे, 3 तिया 9, शेषफल 1 बचा, 1 दशमलव देंगे, 1 0 आ गया, फिर 3 तिया 9, फिर शेषफल 1 बचा, फिर हम 1 0 अपने मन से ला सकते हैं, 3 तिया 9, फिर शेषफल 1। दिख रहा है शेषफल हमेशा 1 बच रहा है, यानी 3 3 क्या हो रही है, मतलब 3 की पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए इसके बराबर हम लिखेंगे 3.3 के ऊपर आवर्त। और जैसे ही आवर्त आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, या हम इसको कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव। क्लियर ना? तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखो बाबू रे, फिर कहता है 1/11। 1/11 तो 1 में 11 से भाग लगानी है, तो दशमलव लगाएंगे, जैसे ही दशमलव देंगे तो 1 0 आ जाएगा, फिर भी भाग नहीं लगा, 0 मरतबे लगाएंगे तो 0/10, फिर 1 0 दशमलव का प्रयोग कर चुके हैं, 0 अपने मन से लाएंगे, 11 नमा 99, फिर क्या आ रहा है बाबू रे, 1 आ रहा, क्या आ रहा है 1। 1 0 हम अपनी तरफ से लाएंगे, फिर भी भाग नहीं लग रहा है, तो हम 0 मरतबे लगाएंगे, 0 में फिर कितना आया 10, फिर 1 0 हम अपने मन से लाएंगे, 11 नमा 99, फिर क्या हो गया, शेषफल 1 बचा। हम क्या देख रहे हैं, बार बार 0 मतलब पॉइंट के बाद 0 9 0 9 इनकी पुनरावृत्ति होती है, तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं पॉइंट मतलब या 0.09 के ऊपर आवर्त।
0.09 के ऊपर आवर्त। जब भी आवर्त लग जाए कोई संख्या के मतलब दशमलव के बाद कोई अंक या अंकों के मतलब समूह में, तो हम आराम से क्या बोलेंगे, ये आशांत आवर्ती दशमलव है, आशांत आवर्ती दशमलव है या अन्वसानी आवर्ती दशमलव है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 7/8। 7/8 हम भाग लगा के चेक कर ले। 8 से 7 में लगाएंगे, नहीं लगेगा तो 0 दशमलव हम देंगे तो 1 0 आ जाएगा। अब 8 से 8 64, शेषफल कितना 6 बचा, 1 0 हम अपने मन से ला सकते हैं। 8 सत्ते 56, क्या बचा शेषफल 4 बचा, फिर 1 0 हम अपने मन से लाएंगे। 8 पंचे 40, ये क्या हो गया, पूरा कट गया, यानी इसका वैल्यू आया 0.875। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। शांत दशमलव या हम इसको अवसानी दशमलव भी कहते हैं। इसको हम अवसानी दशमलव भी कहते हैं। क्लियर ना। देखो 5वें नंबर सवाल को बाबू रे, 5वें नंबर सवाल कहता है 3/10। 5 नंबर सवाल 3/10। किसी भी संख्या में 10 से 100 से 1000 से भाग लगाना बहुत आसान होता है, तो 0.3 इसका जवाब होगा और यही क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। शांत दशमलव यानी हम कह सकते हैं या अवसानी दशमलव, या अवसानी दशमलव। अब आगे बाबू ने 6 नंबर सवाल को देखो। ये कहता है 1/3। 1 में हम 3 से भाग लगाए तो दशमलव 0 दशमलव डालेंगे, 1 0 आ जाएगा। 3 तिया 9, फिर शेषफल देखो 1 बचा, फिर हम 1 0 अपने मन से लाएंगे। 3 तिया 9, फिर शेषफल 1 बचा। हम क्या देख रहे हैं, शेषफल 1 बच रहा और यही लेकर के ये दशमलव के बाद 3 3 आएगा, तो 0.3 के ऊपर आवर्त, यानी ये भी क्या होंगे, अशांत आवर्ती दशमलव, या हम कह सकते हैं इसे अनवसानी आवर्ती दशमलव। क्लियर ना बाबू रे। अब आगे 10 नंबर क्वेश्चन से आगे हम कल देखेंगे।